ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु परंपराय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। In our last class, we have seen that how Duryodhana has started provoking his own Acharya, Dronacharya. कैसे श्लेषात्मक बात कर रहे थे, गुरु को उज्जीवित करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, इरिटेट करने के लिए। तो उन्होंने बताया, देखो आपके शिक्षा में शिक्षित हुए आपके ही स्टूडेंट कैसे बनाया है ये युद्ध की छक चाल, युद्ध की व्यूह कैसे बनाया है। और आपको ये धिक्कार होना चाहिए कि आपको मारने के लिए जिनका जन्म हुआ है वो भी आपके विपक्ष में आज खड़ा है। In the football team or any other team, even in our soldier, when they are in the battlefield, how their senapati or the seniors cheer them up. Now Duryodhan will try to show that how our power is. Means दुर्योधन ये बोलना चाहते हैं, देखिए मैं भयभीत नहीं हूं पांडव से। ये प्रमाण करने के लिए ये नेक्स्ट श्लोका वी आर स्टार्टिंग। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अस्माकम हम लोगों को, हम लोगों का, तू हम लोगों का भी, ये जो जो विशिष्टाः प्रधान है, मम मेरा, सैन्यस्य सैन्य का, नायकाः जो नायक लोग है, द लीडर्स, तान निबोध, तान मतलब उन लोगों को, निबोध आप उनके बारे में भी जाने, ते संज्ञार्थम आपके अवगति के लिए, आप जाने हमारे क्या स्ट्रेंथ है इसके लिए। तान ब्रवीमि, उन लोगों का नाम भी मैं बोल रहा हूं। हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में कितना वीर योद्धा है, कितना सेनापति है, ये भी आपको जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि द्रोणाचार्य के पता नहीं, लेकिन फिर भी याद दिला देता है। जैसे हम लोग भी बोलते हैं, तुम देखो, तुम से ही होगा, तुम किस वंश में पैदा हुए हैं, तुम्हारा वंश में तुम्हारा पिता, पितामह, प्रपितामह क्या क्या किया है, ये सब हम लोग बोलते हैं। गुरु, ये देखो दुर्योधन की ये जो उक्ति है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। क्यों? कि दुर्योधन पिछले ही श्लोक में पांडवों में कितना कितना वीर योद्धा है इसके बारे में बताया। तो दुर्योधन को लगा कि द्रोणाचार्य सोच सकता है कि
पांडव में इतना कुछ है, ये सब क्यों बोल रहे हो? मतलब तुम डर गया। तो अगर तुम इतना ही डरे हुए है, तो क्यों ना पांडवों को अपना जो प्राप्य राज्य है वो वापस कर देते। युद्ध का क्या जरूरत है? अभी भी समय है तो संधि कर लो। इतना लोकक्षयी, इतना मरने वाला युद्ध का क्या प्रयोजन है? तो दुर्योधन को लगा कि द्रोणाचार्य ये सब सोच सकते हैं, इसलिए अपने निर्भीकता, अपने फियरलेसनेस और अपना दंभ, वैलर, ये प्रकाश करने के लिए इस श्लोक का अवतारणा हुआ। आप देखेंगे इधर अस्माकम के साथ तू लगाया है, अस्माकम तू विशिष्टाय। तू मतलब ऑल्सो, वी मतलब हमारा भी, ये सूचक मतलब सिर्फ पांडव का नहीं, आमादेरो आछे। सो मतलब हमारे पक्ष में भी बहुत सारे रथी महारथी ऐसे हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि पांडव पक्ष में ही है। मतलब हम लोग कितना बलवान है पांडवों से, ये प्रकाश करने के लिए विशिष्टाः ये शब्द का प्रयोग हुआ है। अस्माकं तु विशिष्टा, है ना? लेकिन अभी प्रश्न हो सकता है कि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को क्यों द्विजोत्तम, ब्राह्मण श्रेष्ठ ये बताया? इनका दो कारण हो सकता है, ठीक है? तो एक तो है स्तुति और एक है निंदा। निंदा के भागी बेशी, लेकिन हम लोग क्यों ना थोड़ा अच्छा सोच लेते हैं। यही तो वेदांत का चर्चा जो करते हैं, इनका एक पॉजिटिविटी है। हम लोग बुराई में भी ढूंढते हैं कुछ अच्छा मिल जाए, तो यही हमारा काम है। हम लोग को पता है कि दुर्योधन के मन में किसी के प्रति थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है, ना तो अपना गुरु द्रोणाचार्य के प्रति, ना तो पितामह भीष्म के प्रति, किसी के ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं। फिर भी द्विजोत्तम बताया, इसलिए एक हो सकता है ये स्तुति वाक्य के हिसाब से अगर हम लोग इसको ले, तो ब्राह्मण मतलब तपस्या प्रधान, आजकल के दिन के पंडित नहीं, जो सिर्फ पूजा के टाइम धोती कुर्ता पहन लेते हैं, पैसा के लिए ही सिर्फ काम करते हैं, वृत्ति के हिसाब से थोड़ा सा भी तपस्या नहीं है। मुंह में पान डालकर ऐसे चबाते चबाते, मैंने खुद देखा मारवाड़ी घर में पंडित लोग पूजा कर रहे हैं मुंह में पान डाल के। तो उनके लिए एक वृत्ति है, उसमें कुछ काम नहीं होता। ठीक है, उनका भी पेट चलना पड़े चाहिए, लेकिन जो असली ब्राह्मण है उसका संज्ञा भी भगवत गीता में है। ये ब्राह्मण कौन है? हमारे शास्त्र में कभी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण की लड़का या लड़की ब्राह्मण होगा। ये ब्राह्मणत्व अर्जन करना पड़ता है, अपने दयाशीलता, क्षमाशीलता, अपना प्रेम, विनय, दान सुलभता, इतने बहुत सारे 18-19 जो गुण है, सद्गुण, इसके द्वारा ब्राह्मणत्व अर्जन करना पड़ता है। तो इस हिसाब से एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, यही हमारा शास्त्र की कहना है। तो इधर
दुर्योधन ने द्विजोत्तम शब्द बताया है, मतलब हे तपोनिष्ठ, हे तपस्या प्रवण ब्राह्मण। ब्राह्मण का और एक बात है, जो जो वादा करते हैं वो कभी तोड़ते नहीं, क्योंकि ब्राह्मण वही है जो सत्य की साधन करने वाले, सत्य वचन बोलने वाले और सत्य का रक्षा करने वाले, वही ब्राह्मण है। आप तपस श्रेष्ठ है, तपोनिष्ठ है, आप रणांगन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बोलने के लिए द्विजोत्तम शब्द प्रयोग किया है, मतलब जो प्रतिज्ञा आपने किया है, इससे आप कभी भी विचलित नहीं होंगे, विच्युत नहीं होंगे, ये मेरा पूरा के पूरा विश्वास है। और आप सब लोग जिसने बोला कि हाँ, इसमें ये द्विजोत्तम शब्द के पीछे कोई निंदा सूचक भावना भी है, क्या है? अरे आप तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, यजन याजन करके यजमान के घर में जाके चावल दाल आलू लेने वाला लोग है, आप युद्ध का क्या समझे? आपके अध्यापना में पटुता, दक्षता हो सकता है, आपके अध्ययन में आप बहुत ही दक्ष हो सकता है, लेकिन युद्ध में आपका दक्षता कहां? अपने गुरु अच्छा है, सिखाया बहुत अच्छा, लेकिन जब समय आता है युद्ध के समय, क्योंकि इट इज नॉट लाइक लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो म्यूजिक बोल के एक डिपार्टमेंट है, तो ये मैंने खुद देखा है, ज्यादा से ज्यादा जो प्रोफेसर लोग होता है ना म्यूजिक के, they are so knowledgeable about music, so much, but at the level of performance, most of them can't perform like other people. You know, one of my tabla guru, Pandit Satyaranjan Chattopadhyay, his guru was Ustad Majid Khan. Now, Ahmed Jan Tirukwa साहब, उन्होंने एक बार बताया था कि अहमद जान तिरकुआ साहब जर्मनी गया था, तो प्रोग्राम के बाद जब पैसा के बाद होता है, तो पैसा की बात तो सबको दस्तखत करके सिग्नेचर करके पैसा उठाना पड़ता है। तो अहमद जान तिरकुआ साहब तो कभी स्कूल में ही नहीं गया, पूरा जिंदगी भर सिर्फ तबला ही बजाया, तो उन्होंने अंगूठा छाप लगाया। तो उधर बताया लोग कि जर्मनी में कोई अंगूठा छाप लगा के पैसा नहीं उठाता। तो अहमद जान तिरकुआ साहब ने बताया जर्मनी में कोई अहमद जान तिरकुआ भी नहीं है, वो भी एक ही है। सो द परफॉर्मर, mostly not all, they are less knowledgeable about the the subtle point of grammar and everything else. They are the person of application. So I think Duryodhan has got that point, that you may be a great teacher of Dhanur Vidya, Yuddha Vidya, but you may not be a good warrior. अगर रहे भी तो आपके ऊपर मेरा विश्वास कहां? आपने तो अपना स्वधर्म को त्याग दिया है, क्योंकि ब्राह्मण अगर अपने पेट के लिए कभी हाल भी पकड़े तो समाजच्युत होता था। ब्राह्मण का काम सिर्फ ही यजन याजन था, पूजा पाठ अध्ययन अध्यापना। तो इसी समय
क्षेत्र में भी आपने अपना स्वधर्म त्याग करके युद्ध विद्या अपना लिया। आपके ऊपर मेरा थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। और आपने अपना प्रतिश्रुति जो दिया है उसको भंग करके आप पांडव पक्ष में नहीं चले जाएंगे, इसका भी भरोसा कहां पर। लेकिन सुन के रखिए, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। अगर आप नहीं रहे, फिर भी मेरे साथ बहुत सारे रथी महारथी है। उसका नाम बोलने के लिए ही मैं ये बोलना चालू किया। 8 नंबर श्लोक। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः। भवान मतलब आप, आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह भीष्म, च एवं कर्णः कर्ण, एवं समितिञ्जयः मतलब समर विजयी, बहुत युद्ध में विजय प्राप्त किया, ऐसे कृपाचार्य कृपा, च एवं अश्वत्थामा, आपके पुत्र अश्वत्थामा, और विकर्ण भी है, सौमदत्ती है, सौमदत्ती का नाम है उरिश्रवा, और जयद्रथ, ये सब है। तो पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि द्रोणाचार्य कौन है, कौन थे। द्रोणाचार्य के पिताजी के नाम था महर्षि भरद्वाज। उन्होंने महर्षि अग्निवेश्य और भगवान परशुराम के पास से अस्त्र और शस्त्र विद्या और बहुत सारे गुप्त विद्या सीखे थे। द्रोणाचार्य वेद वेदांग इस सब में बहुत ही सुपंडित थे, महा तपस्वी थे। और इन द अदर हैंड ही वॉज पंडित इन शस्त्र विद्या। उनको लोग अतिरथी कहते थे, असीम साहसी, नो फियर एट ऑल। उनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। इतना विद्या रहने के बावजूद भी कर्म फल के अनुसार द्रोणाचार्य बहुत ही दरिद्र गरीब थे। पांचाल नरेश, पांचाल राज द्रुपद उनके बाल्य बंधु, चाइल्डहुड फ्रेंड थे। लेकिन जब द्रुपद राजा बन गया, द्रोण अपना परिवार चलाने में समक्ष नहीं थे, क्योंकि पैसा नहीं था। ये भी आप देख सकते हैं कि पैसा उपार्जन शिक्षा के ऊपर, दक्षता के ऊपर हर वक्त निर्भर नहीं करता। हाउ मच यू विल earn your education, that depends on your own credibility. But how much money you will earn, that depends on your destiny, your karma. You have seen a lot than me. Suppose a student was so inferior in his school time, college life, but nowadays he may be a giant like
economy tycoon. You know that um, Steve Jobs, then the owner of Microsoft, they were all college dropout, but now they rule over the world. सो पैसा कितना कमाएंगे ये कर्म के ऊपर निर्भर होता है। दक्षता की भी जरूरत है, मतलब दक्षता प्लस कर्म फल, इसी से पैसा आता है। इसलिए लोग शुभ कर्म करते हैं, साधु महात्मा को दान करते हैं, तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि ये कर्म को सुधारने के लिए, क्योंकि अर्थ दान में अर्थ बढ़ता है। यही हमारा शास्त्र की सिद्धांत है। ठीक ही है। तो द्रोणाचार्य द्रुपद की राज दरबार में जाकर उनको मित्र बोल के संबोधन किया, तो द्रुपद को बहुत अपमानित लगा, क्योंकि उनका शिक्षा संपूर्ण नहीं हुआ। तो उनको लगा, अरे इतना राज दरबार में ऐसे भिखारी जैसे ब्राह्मण, वो तो मांगेगा मुझसे, और उसमें ही मेरा दर्प होगा, गर्व होगा कि देखो हम लोग एक साथ पढ़े थे, आज मैं राजा हूं, तुम भिखारी हो। ये अर्ध शिक्षित व्यक्ति का मानसिकता है। वो द्रुपद कवि थे। तो उन्होंने द्रोणाचार्य के मित्र संबोधन सहन नहीं कर पाए। उन्होंने बताया, तुम्हारे जैसे भिखारी निर्धन के साथ राजा का मित्रता कभी नहीं हो सकता है। बहुत अपमान किया, और द्रोण का भी बहुत ही अपमान हुआ, और उन्होंने उसी दरबार में इसका प्रतिशोध लेने का संकल्प किया था। उन्होंने शस्त्र शिक्षक के रूप में कुरुराज दरबार में उनका आश्रय मिला। पितामह भीष्म की अपार प्रेम से, दया से, आंतरिकता के साथ उन्होंने कुरुवंश के सारे युवक को, बाल को शस्त्र शिक्षा देने लगा। और जब समावर्तन हुआ, कन्वोकेशन के समय, जब शिष्यगण गुरु दक्षिणा देने आया, तब उन्होंने दक्षिणा मांगा कि अगर मैंने ठीक ठीक शिक्षा दे सकता हूं तो जाओ, तुम लोग द्रुपद को बंदी करके लेके आओ। सारे शिष्यगण द्रुपद को बंदी बना कर ले आने के लिए तैयार था, लेकिन उसमें एक ही व्यक्ति सफल हुआ था, एक ही शिष्य, वो है अर्जुन। पराजित द्रुपद की अपमान की सीमा परिसीमा नहीं। द्रोण उनका आधा राज्य भी छीन लिया। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का रोल अपरिसीम है, क्योंकि कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति थे, लेकिन पितामह भीष्म की सरसैया के बाद 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य सेनापति के रूप में आसीन थे। अपमानित द्रुपद अपमान के प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु निधन यज्ञ की प्रस्तुत किया। उसी यज्ञ में ही उत्पन्न हुआ था याज्ञ सेनी कृष्णा, द्रौपदी और महावीर धृष्टद्युम्न। प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मिथ्या मृत्यु समाचार सुनकर द्रोण अपना शस्त्र परित्याग किया
और जब ध्यानस्थ हुआ उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका शेर काट लिया। यही छोटा करके द्रोणाचार्य की परिचय। दुर्योधन ने उनको आप बोल के प्रसन्न करने का कोशिश किया था। जैसे द्रोणाचार्य अपने जान लगा के युद्ध कर सकते हैं। कोई कोई भाष्यकार ये भी लिखते हैं कि गुरु के प्रति संबोधन में हर शब्द में बहुवचन का ही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन मम सैन्यस्य, दुर्योधन ने इधर एक वचन का प्रयोग किया। नरस्य नरयोः नराणाम, सो सैन्यानाम हो सकता था, लेकिन उन्होंने सैन्यस्य बताया। तो ये एक वचन की प्रयोग करके दुर्योधन ने गुरु को अपमान किया है। दुर्योधन के जो दिल में छुपा हुआ आंतरिक अश्रद्धा प्रकट हो गया थोड़ा सा असतर्क होने से। आप देखेंगे, आप भी जो ये विचार मतलब जो जंगी और किसी को पकड़ लेते हैं, जो बहुत बार मार खाते हुए भी सच नहीं बोलते, सो दे ट्राई टू मेक दैट पर्सन अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस होने से असलियत निकल आता। तो दुर्योधन भी जब असतर्क हुआ, अपना अंदर छुपा हुआ अश्रद्धा प्रकट हो गया। भीष्म की भी परिचय मैंने पहले दिया था कि उन्होंने शांतनु का पुत्र था और गंगा की गर्भ में उनका जन्म हुआ। अष्टवसु में अष्टवसु एक बार महर्षि वशिष्ठ की क्रोध की पात्र बना। परिणाम में उनका सबको मनुष्य जन्म लेना पड़ा और गंगा माता की कृपा में 7 जन का मुक्ति हो गया। मां सारे पुत्र को ही गंगा में विसर्जन दिया था। लेकिन शोक संतप्त पिता शांतनु के अनुरोध में ये अष्टम पुत्र विसर्जित नहीं हुआ। तो उनको शांतनु के पास ही रखकर गंगा मां छोड़ के चला गया। हम्म। तो भीष्म ही अष्टवसु का अंतिम वसु है, जिनका नाम था द्यू। बाद में शांतनु, राजा शांतनु के साथ सत्यवती नाम की एक मछुआ कन्या, धीवर कन्या के साथ प्रेम प्रीति का संबंध हुआ। तो कन्या के जो पिता, जो मछुआरा जो होता है, उसका जो राजा, उनका शर्त था कि मेरा कन्या सत्यवती का गर्भ में जो संतान होगा वही राजा बनेगा। लेकिन राजा शांतनु, भीष्म मतलब देवव्रत उनका नाम था, भीष्म मतलब भयानक, लेकिन उनका असली नाम है देवव्रत। देवव्रत को वंचित करना नहीं चाहते थे और इस साइड में सत्यवती को भी भूल नहीं पा रहा था। इस जब उभय संकट की समय आ गया, तब देवव्रत ने ही अपने पिता को बचाया। उन्होंने बताया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं पूरा जिंदगी भर कभी राजा नहीं बनूंगा, शादी नहीं करूंगा, क्योंकि शादी करने से ही संतान होगा,
फिर उसमें उसके साथ इस एक का साथ लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये जो भीषण प्रतिज्ञा किया है, इसके लिए इनका नाम हुआ भीष्म, कठोर प्रतिज्ञा। भीष्म बहुत ही तेजस्वी, शस्त्र और शास्त्र में पंडित, महाज्ञानी, दृढ़ निश्चय वीर, वीर, शौर्य, वीर्य, तपस्या, दया, माया, सम, दम, त्याग, तितिक्षा, संतोष, अहिंसा, उदारता, न्यायपरायणता, पिता, माता, गुरु, देवता के ऊपर अनन्य भक्तिमान थे। ये सारे सद्गुण पितामह भीष्म को महामंडित किया, महिमा मंडित। उनका भगवत भक्ति बहुत अतुलनीय था। युधिष्ठिर का आयोजन किया, युधिष्ठिर के द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का ही पहले पूजा होगा, इसका प्रस्ताव उत्थान करने वाला पहला भीष्म ही थे। महाभारत में जो विष्णु सहस्त्रनाम आता है, ये महामति भीष्म का ही उक्ति है। महाभारत में भीष्म की समकक्ष वीर कोई नहीं थे, जिन्हें उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं वृद्ध हो सकता हूं, लेकिन हर दिन प्रत्यह हर रोज मैं 10,000 सैन्य को मारूंगा, लेकिन एक भी पांडव को भी मैं वध नहीं करूंगा। पांडव के प्रति उनका प्रेम बहुत था, लेकिन उन्होंने कौरव पक्ष की सेनापति थे। शिखंडी को देखते ही उन्होंने शस्त्र त्याग किया। शिखंडी का स्टोरी मैंने पहले क्लास में बताया, पहले पहले 2 3 4 क्लास पहले मैंने बता दिया। और अर्जुन के क्षेपित शर में उन्होंने शरशय्या ग्रहण किया, और उसी अवस्था में ही उन्होंने युधिष्ठिर को बहुत सारे हितोपदेश प्रदान किया, और उत्तरायण आगमन होने से ही उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। कर्ण, क्योंकि सारे नाम आया ना कर्ण, तो कर्ण और बाकी लोगों के बारे में आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास।